दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 10 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इजराइल नहीं जीत पाएगा गजा में जंग। कट्टरपंथी मिनिस्टर ने बताई वजह, कहा सब फेल हो गया। स्मोट्रिच ने दी नेतन्याहू की सरकार गिराने की धमकी। आवाम ने भी अपने फौजी बच्चों से की बगावत की अपील। हालात टेंशन से भरे। गजा पर कब्जे के प्लान पर इजराइल में सड़कों पर आया सैलाब। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी नेतन्याहू के खिलाफ। और ईरान की सरहद पर पहुंच रहा नाटो। सुप्रीम लीडर के ऑफिस से आई खतरनाक वार्निंग। ईरान को रूस से सपोर्ट न मिलने का खदशा। तो इनके अलावा भी होंगी कई अहम खबरें, लेकिन शुरुआत में 3 खबरें इस्राइल में पनप रही अलग अलग तरह की बगावत जैसे हालात से जुड़ी हुई हैं। पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि बड़ी अहम खबरें हैं, क्योंकि ये नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी है। गजा में इस्राइल जंग नहीं जीत पाएगा। खुद नफरती मिनिस्टर ये बात तस्लीम कर रहा है, ये हार तस्लीम कर रहा है। इस्राइल के फाइनेंस मिनिस्टर और फार राइट लीडर बेजलेल स्मोट्रिच ने सैटरडे को खुलकर कह दिया कि उसे अब यकीन नहीं है कि इस्राइल का वजीर आजम नेतन्याहू गजा की जंग जीतने के लिए वाकई में सीरियस है। उसे लगता है कि जंग नहीं जीत पाएंगे। स्मोट्रिच ने कहा कि सिक्योरिटी कैबिनेट का ताज़ा फैसला गजा सिटी पर कब्जा करने का प्लान बस एक हाफ मेजर है, पूरी जीत की स्ट्रेटजी नहीं है। स्मोट्रिच के मुताबिक उसने हफ्तों तक नेतन्याहू के साथ मिलकर विक्ट्री इन गजा का नया प्लान बनाया था, जिसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों तरह के एक्शंस होते और हमास की मिलिट्री और सिविल पावर को पूरी तरह तबाह करना और होस्टेजेस की रिहाई कराना भी इस प्लान में शामिल था। लेकिन सब धरा रह गया। शुरू में नेतन्याहू राजी भी था, वो कहता है, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया, फौरन पलटू राम हो गया, ये कहा गया है। स्मोट्रिच का इल्जाम है कि नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट ने कमजोरी दिखाते हुए सिर्फ इतना किया कि हमास पर थोड़ा प्रेशर डालकर पार्शियल हॉस्टेज डील की कोशिश की, जो हमास को दोबारा रिकवर और रीआर्म होने का मौका देगा। इट मीन्स कि हमास फिर से मजबूत हो जाएगा। उसने कहा यह जंग जीतने का तरीका नहीं है। जब मकसद डील कराना होता है या डील करना होता है तो आईडीएफ हमेशा हाफ स्पीड में चलती है, और ये ना सियासी तौर पर समझदारी है, ना एथिकल तौर पर। यानी दोस्तों, ना तो इस्राइल गजा में जंग जीतने जा रहा है और ना ही अभी डील की कोशिशें खत्म की गई हैं। और ये खुलासा कौन कर रहा है? इस्राइल का सबसे कट्टरपंथी मिनिस्टर, जो गजा की आबादी को ख़त्म कर देने का मुतालबा करता है। इस खबर से नेतन्याहू की मिट्टी और ज़्यादा पलीत हो गई है। यह खबर खुद इस्राएली अखबार छाप रहे हैं, इसलिए इन पर नज़र जाना, इन पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और ख़बर है। नेतन्याहू की हुकूमत फिर से ख़तरे में है। इस्राएल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने कैबिनेट मीटिंग में हुकूमत गिराने की धमकी दे डाली है। 10 अगस्त को छपी खबर के मुताबिक गजा में फौजी ऑपरेशन के आगे के प्लान पर बात हो रही थी। तभी स्मोट्रिच ने कहा, मेरे लिए तो सब रोक कर आवाम का फैसला कर देना बेहतर है। असल में इसराइल की आवाम गजा पर कब्जा करने के प्लान के खिलाफ हो गई है और फौज से बगावत का मुतालबा कर दिया है। आगे खबर बताऊंगा वो आपको। मौजूदा वक्त में नेतन्याहू की हुकूमत के अलायंस के पास सिर्फ 120 में से 60 सीटें हैं। इस्राएली पार्लियामेंट को कनेसेट कहते हैं। कनेसेट में 120 सीटें हैं और 60 है नेतन्याहू के अलायंस के पास। हाल ही में यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म और फार राइट एमके अवी माओज अलायंस छोड़ चुके हैं। नए इलेक्शन तभी होंगे जब पार्टियां कनेसेट में वोट देकर हुकूमत गिराने पर राजी हों। स्मोट्रिच का ये बयान पहले से कमज़ोर हुकूमत के लिए सीधा वार माना जा रहा है, लेकिन स्मोट्रिच कई बार धमकी दे चुका है। हाँ, हुकूमत छोड़ भी चुका है, लेकिन जैसे ही गजा में उसके हिसाब से जुल्म हुए, वो वापस हुकूमत में आ गया। सिर्फ कैनेसेट में ही नहीं, इस्राएल की सड़कों पर भी बगावत की आवाज़ें तेज़ हो गई हैं। आवाम का गजा कब्जा प्लान के खिलाफ सड़कों पर सैलाब देखने को मिला है। कल रात लोगों ने आईडीएफ से अपील की है कि वो नेतन्याहू का हुक्म मानने से इनकार कर दें, यानी फौजियों से सीधे सीधे बगावत की अपील की गई है। इन प्रोटेस्टर्स में फौजियों की फैमिलीज भी मौजूद थीं। अपने बच्चों से कहा बंदूक डाल दो। तेल अवीव में हालात टेंशन भरे हैं। इसराइल की आवाम अब खुलकर गजा पर कब्जा करने और जंग बढ़ाने के खिलाफ उतर आई है। उन्हें पता है नुकसान तो हमारा, नेतन्याहू की तो कुर्सी बची रहेगी।
लोगों का कहना है कि गजा सिटी पर कब्जा करने का प्लान उनके सैकड़ों बेटों की जान ले लेगा जो आईडीएफ में फौजी के तौर पर अभी सर्विस दे रहे हैं या फिर बाद में गजा भेजे जाएंगे। तेल अवीव में कल रात करीब 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर निकल आए। आयलॉन हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया और सड़कों पर अलाव जलाए गए। लोगों ने फौजियों से अपील की कि हुक्म मानने से इनकार कर दें। सोचिए, बगावत की सीधी डिमांड है और कहा गया है कि जनरल स्ट्राइक करो, हड़ताल कर दो, नहीं लड़ो जंग। ये प्रोटेस्ट उन फैमिलीज ने लीड किया जिनके अपनों को हमास ने कैद कर रखा है। उनका कहना है कि नेतन्याहू हुकूमत हमेशा जंग चाहने वालों की तरह बर्ताव करती है और कर रही है और कैदियों की जिंदगी को दांव पर लगा रही है। होस्टेजेस की फैमिली ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया, लेकिन फौजियों की फैमिलीज भी इसमें शामिल थी। होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने कहा, गवर्नमेंट के फैसले पर एक लाल झंडी लहरा रही है, यानी ये फैसले खतरों को दावत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव होस्टेज डील चाहिए जिसमें जंग रोकी जाए और हमारे लोग वापस आए, यानी होस्टेजेस वापस लाए जाएं, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, उनकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। यानी मिनिस्टर्स के बाद अब आवाम भी नेतन्याहू के खिलाफ हो गई है। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका, आगे की खबर और ज्यादा अहम है पिछली दोनों से। फिलहाल ये खबर द टाइम्स ऑफ इसराइल में 10 अगस्त को छपी है, आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अब सुनिए, इससे पहले कल खबर आई थी कि नेतन्याहू के अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इसराइल, उसने कहा है कि गजा पर कब्जे का प्लान गलत है, बहुत नुकसान वाला है। गजा सिटी पर कब्जा करने के नेतन्याहू के एक शेख चिल्ली वाले प्लान के खिलाफ अब आवाज अपने दायरे से भी उसी के दायरे से उठने लगी है। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तजाची हनेगबी ने सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग में साफ कह दिया, मैं होस्टेजेस को बचाने से हाथ खींचने के लिए तैयार नहीं हूं और नेतन्याहू होस्टेजेस की जान दांव पर लगाकर गजा को कब्जा करने की बात कर रहा है। चैनल 12 है इसराइल का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हनेगबी ने आईडीएफ चीफ की तरह ही इस प्लान पर गहरे ऑब्जेक्शंस जताए। कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये प्लान। उसने इस्राएली मिनिस्टर्स को आगाह किया कि ये ऑपरेशन होस्टेजेस की जिंदगी और मुश्किल बना देगा, हो सकता है वो मारे जाएं। नेतन्याहू कह रहा है कुर्बानी देने को तैयार। अवाम सड़क पर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मना कर रहा है और स्मोट्रिच तो अलग तरह की बातें कर रहा है। वो और चाह रहा है कि ऑपरेशन बढ़े, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। खैर, बढ़ते आगे। गजा में जंग खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय कतर के वजीर आजम से मिलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ स्पेन में कतर के वजीर आजम से प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। हो सकता है ये मुलाकात हो भी चुकी हो, लेकिन इस बाबत अभी तक जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ कोई अपडेट नहीं है कि मुलाकात हो चुकी है। एक्सियोस के और दूसरी अखबारों के मुताबिक इस मुलाकात में गजा की जंग को ख़त्म करने, एंड ऑफ द वॉर ख़त्म करने और होस्टेजेस की रिहाई का प्लान दोनों का एजेंडा होगा। अब सीज़फायर की बात नहीं हो रही, अब गजा में जंग खत्म करवाने की बात हो रही है। गजा में हमास की हुकूमत है और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की महमूद अब्बास वाली की। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। खैर, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिकी हुकूमत से अपील की है कि वो इसराइल को गजा पट्टी पर कब्जा करने से रोके, क्योंकि इस कदम से गजा सिटी के करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो जाएंगे। फ़लस्तीनी प्रेसिडेंसी के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर पर अमेरिकी हुकूमत से कहते हैं कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करें और इसराइल के हमले रोकें। वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं इसराइल को हथियार देकर। खैर, तो फ़लस्तीनियन प्रेसिडेंसी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया कि किसी को भी अमन, सुकून या स्टेबिलिटी नहीं देगा ये फ़ैसला अगर गजा पर कब्ज़ा हो गया तो। उन्होंने आगे कहा कि हम इसराइली हुकूमत के गजा पर कब्ज़े के फ़ैसले की सख्त मज़म्मत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है लोगों की मुस्तकिल बेदखली और ज़्यादा कत्लेआम और तबाही। हमास ने भी इसराइल के प्लान को ठुकरा दिया है। हमास ने अपने बयान में कहा, हमारे फ़लस्तीनी लोगों पर हमला बढ़ाना कोई आसान काम नहीं होगा, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यानी फ़लस्तीन के दोनों पॉलिटिकल धड़े जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, वो गजा पर कब्जे के खिलाफ एक साथ खुलकर बोल रहे हैं, एक सुर में बोल रहे हैं, भले अलग अलग जगह से बोल रहे हैं, लेकिन बात एक ही है। अब खबर ईरान से। ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अमेरिकी कॉरिडोर को हर हाल में हम रोकेंगे, फिर चाहे इसमें रूस हमारा सपोर्ट करे ना करे।
ईरान के सीनियर ओहदेदार हैं अली अकबर विलायती, बड़े अहम हैं, सुनिएगा भी। इन्होंने कहा है कि अमेरिका की मदद से आर्मेनिया में बनने वाले ट्रांसपोर्ट और एनर्जी कॉरिडोर को हर हाल में रोका जाएगा, चाहे रूस साथ हो या ना हो। विलायती जो रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली खामनेई की सीनियर मुशीर या सीनियर एडवाइज़र हैं, उन्होंने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से कहा कि जंग-ए-ज़ुर कॉरिडोर का मकसद अज़रबैजान को नाख्चिवान से आर्मेनिया के रास्ते जोड़ना है, जो साउथ कॉकस की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। इन सब की डिटेल्स में अलग से आपको अगले एपिसोड में दूंगा। उनके मुताबिक अमेरिकी कंट्रोल वाला ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ आर्मेनिया की तकसीम का रास्ता खोलेगा, बल्कि इस इलाके में अमेरिका और नेटो की मौजूदगी बढ़ाएगा। विलायती ने साफ कहा, हम नेटो को ईरान की नॉर्थ सरहदों के करीब आने नहीं देंगे। आपको समझ आया? ये स्टोरी मैंने आपको 20 दिन, अमूमन 25 दिन पहले दिखाई थी कि एक कॉरिडोर बन रहा है ईरान की सरहद तक, अमरीकी फ़ौज वहाँ तक आएगी। याद आया? ये स्टोरीज़ अब डेवलप हो रही हैं ईरान में 2-3 दिन पहले। ये बड़ा ख़तरनाक कॉरिडोर है जो ईरान की सरहद पर पहुँचेगा, और अगर ये पहुँच गया तो अज़रबैजान और आर्मेनिया के ज़रिए नेटो की ग्राउंड फोर्सेस ईरान के बॉर्डर तक पहुँचेंगी। ज़मीनी का तो रास्ता चाहिए, समझ लीजिए सर। और कॉरिडोर से कितनी आसानी से और तेज़ी से फोर्सेस आती हैं आप जानते हैं। बढ़ते आगे, सऊदी अरब ने लेबनान के उन 6 फौजियों की मौत पर अफसोस जताया है जो कल इसराइली बॉर्डर के पास एक हथियार डिपो में हुए धमाके में मारे गए थे। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि हम शहीदों के घर वालों के साथ गम और हमदर्दी का इजहार करते हैं और लेबनान की हुकूमत और आवाम के साथ पूरी यकजहती का, यूनिटी का ऐलान करते हैं। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि लेबनान में ऑर्डिनेंस साफ करते वक्त कहा गया लेबनानी हुकूमत की तरफ से कि हिजबुल्लाह का ऑर्डिनेंस, हिजबुल्लाह का गोला बारूद उनकी साइड से साफ करते वक्त हथियारों के गोदाम में धमाका हुआ जिसमें 6 लेबनानी फौजी मारे गए। जबकि हिजबुल्लाह के असर वाले अल मायदीन मीडिया हाउस ने कहा कि ये वो गोला बारूद था जो इसराइल ने साउथ लेबनान पे दागा था, लेकिन ये फटा नहीं। इसे साफ करते वक्त, इसराइली गोला बारूद को साफ करते वक्त लेबनान के फौजी मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।